वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है पंचदशः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर भाषा। तो आइए इस श्लोक को जानते हैं। आपत्सु मित्रं जानीयात् युद्धे शूरमृडे शुचिं भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्। आपत्ति में मित्र की पहचान होती है, युद्ध में वीर व्यक्ति की पहचान होती है, धन के कम होने पर पत्नी की पहचान होती है और विपत्ति में बंधु बांधवों की पहचान होती है। अर्थात जो मित्र आपत्ति के समय साथ नहीं देता वह मित्र नहीं, जो व्यक्ति युद्ध भूमि में वीरता नहीं दिखाता वह वीर नहीं, धन के कम हो जाने पर जो पति का साथ छोड़ देता है वह पत्नी नहीं, और जो विपत्ति आने पर साथ छोड़कर भाग जाता है वह बंधु बांधव भी नहीं। न संशयम् आरुह्य नरो भद्राणि पश्यति संशयम् पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के विषय में जोखिम नहीं उठाता वह अपने जीवन में को कल्याण और सुखमय नहीं बना सकता। न संशयम् आरुह्य नरो भद्राणि पश्यति, अर्थात जो व्यक्ति अपने प्राणों पर संकट नहीं लाता, अर्थात प्राणों पर संकट लाने वाला व्यक्ति ही इस संसार में जीवित रहता है। अर्थात यूं कहे कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के विषय में जो जोखिम नहीं उठाता, जोखिम भरे कार्य नहीं करता, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख सौभाग्य को नहीं देख पाता। अर्थात वह व्यक्ति कोई कल्याणप्रद कार्य नहीं कर पाता। संशयम् पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन में जब जोखिम नहीं उठाता तो वह सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर पाता है। तो ये था दूसरे श्लोक का अर्थ। तो आइए तीसरे श्लोक के विषय में जानते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किंसौ न भयंकरः। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि विद्या से अलंकृत दुर्जन मित्र को, विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति को का हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। जिस तरह से मणि से भूषित सर्प को लोग त्याग देते हैं वह बहुत ही भयंकर होता है, उसी तरह से विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति भी बहुत ही भयंकर स्वरूप वाला होता है, अर्थात वह अनिष्ट ही करता है। इसलिए जिस तरह से मणि से को धारण करने वाला सर्प इतना भयंकर होता है कि लोग उसे त्याग देते हैं, उसी तरह से सज्जनों को चाहिए कि विद्या से अलंकृत यदि दुष्ट व्यक्ति है तो वह उसे भी त्याग दे। संतम एव सताम नित्यम आपद उद्धरण क्षमा गजानां पंकमंगनानां गजा एव धुरंधरा। संत एव सताम नित्यम आपद उद्धरण क्षमा। सज्जन व्यक्ति ही सज्जनों को उपाय बता सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। जिस तरह से हाथी को कीचड़ से निकालने का कार्य एक हाथी ही कर सकता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति की सहायता स्वयं सज्जन व्यक्ति ही करता है।
उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमः श्रृंगालेन हतो हस्ति गच्छतां पंकवर्त्मना। उपायन ही यच्छक्यम मतलब जो कार्य यदि उपाय से सिद्ध होता है, न तच्छक्यम पराक्रम वह पराक्रम से कदापि सिद्ध नहीं होता। जिस तरह से कीचड़ में के रास्ते से श्रृंगाल हाथी को कीचड़ में फंसे हुए हाथी को श्रृंगाल परास्त कर देता है, उसी तरह से जो कार्य उपाय से सिद्ध होता है वह पराक्रम से कभी नहीं सिद्ध हो सकता। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस श्लोक के सभी अर्थों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।